नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस सप्ताह की प्रमुख करंट अफेयर्स, यानी जितने भी अभी तक हम लोगों ने जितने भी पढ़े हैं उन सब का वन लाइनर क्वेश्चंस और आंसर देखेंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं बिना देर किए अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों आज हम एकदम रिवीजन के तौर पे इस क्लास को लेकर आए हैं। तो आप देख रहे हैं, आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया था? सुमित देव को। इन सारे टॉपिकों को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, जा करके आप देख लेंगे, वहाँ पर सारी वीडियो एकदम डिटेल में हमने पढ़ाया है। आज हम सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स को देखेंगे। तो दोस्तों पहला है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित देव को। सुमित देव को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है 23 जुलाई को। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक पेश करने वाली है? तो दोस्तों हरियाणा सरकार महिलाओं को पंचायती चुनाव में 50% आरक्षण प्रदान करने वाली है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में देश के सभी जिलों में सैनिटाइजर और मास्क बांटने का अभियान लॉन्च किया है। दोस्तों आज हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। जो पिछले सप्ताह में हम लोग क्या पढ़े उन सबका क्विक रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप लोग बहुत अच्छे से नहीं देखे होंगे तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक सभी क्लास का दे दिया गया है, आप वहां जा करके अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने चीन से भारत के साथ तनाव कम करने की अपील संबंधी प्रस्ताव को, यानी चीन से भारत के साथ तनाव कम करने वाली अपील संबंधी प्रस्ताव किस देश ने पारित किया? तो ये अमेरिका ने पारित किया है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स CCI के लिए सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, ब्रिक्स CCI के सलाहकार के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? साहिल सेठ को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने पहले मंगल अभियान Tianwen 1 को वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये चीन ने हाल ही में मंगल ग्रह पर Tianwen प्रथम को लॉन्च किया है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की काकड़ापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की है? तो ये गुजरात में। और इससे भी जितने भी प्रश्न पूछने वाले हमने बहुत डिटेल में आपको बता चुके हैं। कौन से भारत की प्रमुख परमाणु परियोजना कौन सी है और किस राज्य में है, हम आप पिछले वीडियो में लिंक दे देंगे, जा करके लिंक में जाएंगे, देखेंगे। सारी क्लास को बहुत हमने डिटेल में पढ़ाया है। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर को करा रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? तो ये चीन ने किया है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL के निलंबन को कितने और महीनों के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद के लिए निम्न में से किस ऐप को लॉन्च किया है? तो प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है,
अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो चीन के वाणिज्यिक दूतावास को बंद करने का आदेश दिया है अमेरिका ने। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत की है? वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल की शुरुआत किस राज्य ने किया है? उत्तराखंड राज्य ने किया है। तो दोस्तों आज हम सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स को कर रहे हैं। पिछले सप्ताह में क्या हम लोगों ने पढ़ा उन सारे प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। और इस वीडियो यदि आप इन सारे प्रश्नों का डिटेल देखना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को खोलें। सारे की सारी क्लास पूरी रूप से डिटेल में बताई गई है आपको। तो दोस्तों आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस मशहूर मंदिर ने आदि महोत्सव जुलाई अगस्त के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया? यानी आदि महोत्सव जुलाई अगस्त के उपलक्ष्य पर झंडा फहराया किस मंदिर ने? तो मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 को आयोजित करना चाहता है? तो भारतीय आईपीएल लीग इंडियन प्रीमियर लीग को कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में। और इसको अभी हमने बहुत ही अच्छे में डिटेल में बता दिया है क्या पूछने वाले हैं। उन सभी को यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर लिंक दे दिए गए हैं। लिंक पर जाकर क्लिक करें, सारे के सारे प्रश्न आपको डिटेल में मिल जाएंगे। जो दोस्तों अगर अगला क्वेश्चन है डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? तो डीआरडीओ द्वारा एक स्वदेशी ड्रोन विकसित किया गया है जो सबसे सस्ता है और सबसे सुविधा है, और उसका नाम क्या है? भारत नामक ड्रोन बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इनको सारे हमने बता चुके हैं डिटेल में। आज हम सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स देख रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है ओडिशा सरकार ने किस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है? तो उड़ीसा का एक लोकगीत है रंगबत्ती। इस रंगबत्ती बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगबत्ती कर दिया गया है। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है? तो दोस्तों बेन स्टोक दुनिया के सबसे नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय किसने लिया है? तो ये दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने हाल ही में घर घर राशन योजना की शुरुआत की है। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? तो ये उड़ीसा की सरकार के द्वारा मधु बाबू पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु किस पहल की शुरुआत की है? तो दोस्तों ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने मनोदर्पण पहल की शुरुआत की है सामाजिक सहायता और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए छात्रों के। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? तो रावण के उड्डयन मार्गों पर कौन सा देश शोध करेगा? श्रीलंका शोध करने जा रहा है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो मिजोरम के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिजोरम में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने T-19 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लाव के खरीद हेतु भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत सरकार ने BEML भारत अर्थ मूवर लिमिटेड से लगभग 557 करोड़ रुपए का समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं।
तो 557 करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है भारत सरकार एवं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के बीच। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो दोस्तों ये लालजी टंडन जी हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एकदम क्विक रिवीजन के तौर पर आज की क्लास हम लेकर आए हैं, और जो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे, ताकि यदि अगर कोई अगली वीडियो मिले तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में किस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला लिया है? तो मेंस T20 वर्ल्ड कप, यानी T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था उसको स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैडमिंटन संघ BWF ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को निम्न में से कितने बार के लिए सीमित करने का फैसला किया है? तो ये जो अध्यक्ष पद के कार्यकाल हैं इनको 4 बार के लिए नियमित करने का फैसला लिया गया है विश्व बैडमिंटन संघ के द्वारा। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों छतरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा छतरी योजना की शुरुआत की गई है। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की तरफ, हमारा अगला प्रश्न है, ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस शहर के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक EV इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है? तो ये EV चार्जिंग यानी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन दिल्ली की सरकार के द्वारा दिल्ली में किया गया है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा। तो दोस्तों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह हैं और RK सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया दिल्ली में। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, असम सरकार ने घोषणा की कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में किस राष्ट्रीय उद्यान में 108 जानवरों की मौत हो गई? तो दोस्तों इस समय पूरा उत्तर भारत, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम बाढ़ की विभीषिका से गुजर रहा है, और असम के हाल के दिनों में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भयावह स्थिति हो गई है और उसमें 108 जानवरों की मौत हो गई है, और ये संख्या बढ़ भी सकती है। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में स्थित है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान भी असम में स्थित है, और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान भी असम में स्थित है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों के लिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक आरक्षित क्षेत्र है। तो दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यार्पण के व्यवस्था को निलंबित कर दिया है? तो ब्रिटेन ने। दोस्तों ब्रिटेन ने हांगकांग के साथ अपने प्रत्यार्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर जायंट आइसोपॉड प्रजाति बाथिनोमस राक्षसा की खोज की है? तो जो दोस्तों आइसोपॉड प्रजाति बाथिनोमस राक्षसा की खोज हाल ही में सिंगापुर ने किया है। सिंगापुर ने बाथिनोमस राक्षसा का खोज किया है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाह्य विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क की लंबित देयताओं की एक मुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना शुरू की है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस की लंबित देयताओं को एक मुश्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। किस सरकार के द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा विकास नामक योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये पहली महिला है जो किसी IT क्षेत्र की कंपनी की चेयरपर्सन बनी है, वह है रोशनी नाडर। तो दोस्तों रोशनी नाडर जी हैं, और रोशनी नाडर जी क्या बनी हैं? रोशनी नाडर जी IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन बनी है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य पुलिस ने हाल ही में साइबर
अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों तेलंगाना ने साइबर अभियान की शुरुआत की है। चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किसके साथ साझेदारी में एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किसके साथ साझेदारी में एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम एकीकृत किया है? तो ये IBM के साथ मिलकर किया है। तो ये केंद्रीय शिक्षा बोर्ड CBSE ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके साथ मिलकर? तो IBM के साथ मिलकर किया है। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आज हम सिर्फ क्विक रिवीजन कर रहे हैं। क्विक रिवीजन में पिछले सप्ताह में जितने हमने आपको डिटेल में पढ़ाया था उन सब का टेस्ट के माध्यम से आगे हम बढ़ रहे हैं। तो वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के प्रयास में भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किए गए रेलवे कोच का क्या नाम है? तो भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किया गया रेलवे कोच का नाम पोस्ट कोविड कोच है। क्या नाम है? पोस्ट कोविड कोच, जो वायरस संक्रमण को रोकने के प्रयास में भारतीय रेलवे द्वारा विकसित किया गया रेलवे कोच का नाम है। तो क्या नाम है? पोस्ट कोविड कोच। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए। इसमें G का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञाता दिशा निर्देश जारी किए। इसमें G का अर्थ क्या होता है? G का अर्थ होता है गाइड। G का अर्थ क्या होता है? G का अर्थ होता है गाइड। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने 2022 में होने वाले युवा ओलंपिक खेलों को कब तक के लिए स्थगित करने की घोषणा की है? दोस्तों कोरोना महामारी के कारण सारे भी जितने भी टूर्नामेंट खेल होने वाले हैं वो सारे के सारे रद्द हो रहे हैं। तो युवा ओलंपिक खेल को भी रद्द कर दिया गया और वो कब तक के लिए? 2026 तक के लिए रद्द कर दिया गया। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है P प्रवीण सिद्धार्थ। P प्रवीण सिद्धार्थ को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप ला लीगा 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने 2019-20 का खिताब अपने नाम किया है। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो जोखिम सूचकांक 2020 में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका है। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? प्रियंका चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। 2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? प्रियंका चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले ताकि अगली वीडियो बने तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस एंटी टैंक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र का परीक्षण किया है। दोस्तों एंटी टैंक मिसाइल ध्रुवास्त्र का परीक्षण किया है। चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मानवता के लिए गुल्बेनकियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये गुल्बेनकियन पुरस्कार को ग्रेटा थनबर्ग एक सामाजिक कार्यकर्ता है, पर्यावरण सामाजिक कार्यकर्ता है जो स्वीडन की रहने वाली हैं और इन्हें गुल्बेनकियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, चेक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हेमंत हरिश्चंद्र को चेक गणराज्य का राजदूत नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेसएक्स ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह एनेसिस द्वितीय का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया ने पहला सैन्य उपग्रह एनेसिस द्वितीय का सफलतापूर्वक लॉन्च
किया है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, डीआरडीओ ने एलएसी पर निगरानी हेतु किस नाम से एक ड्रोन तैयार किया है। तो दोस्तों डीआरडीओ ने एलएसी पर निगरानी हेतु किस नाम से एक ड्रोन तैयार किया है? भारत नाम से एक ड्रोन तैयार किया है। भारत नाम से ड्रोन तैयार किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत में सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सैप के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कुलमित वावा को नियुक्त किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, वाडा ने भारत की नेशनल डोप टेस्टिंग लैब के सस्पेंशन को कितने माह के लिए बढ़ा दिया है? तो वाडा ने नेशनल डोप टेस्टिंग लैब के सस्पेंशन को भारत के 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। अगर अगला प्रश्न हम बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे टुन्नज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया? टुन्नज मीडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? अर्नब चौधरी को टुन्नज मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस 22 जुलाई को मनाया, यानी 22 जुलाई 1947 के दिन ही झंडा को अपनाया गया था, इसलिए इस दिन प्रत्येक साल झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने T-19 टैंकों के लिए 1512 माइन प्लो खरीद के लिए किसके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो BEML भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते में 557 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आईसीसी ने पुरुषों के T20 विश्व कप 2020 को स्थगित कर दिया है। यह किस देश में आयोजित किया जाना था? तो यह कहाँ आयोजित किया जाना था? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाना था। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में द टैंगमा एंड एथनोलिंग्विस्टिक्स स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो ये पुस्तक का विमोचन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के द्वारा किया गया है। तो पेमा खांडू जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इस पुस्तक का विमोचन किया है। अगला है हमारा प्रश्न, भारत में किस दिन को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लागू कब किया गया है? तो ये 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू कर दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 2020 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो ये उपयुक्त दोनों यानी मारिसाना कायेट और मारियाना वर्दिनाइनिस को, उपयुक्त दोनों को नेल्सन मंडेला पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ताकि आपको कोई नया वीडियो बने तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि आज हमने सिर्फ रिवीजन किया, जो पिछले सप्ताह में हमने क्या पढ़ाया था उन सारे टॉपिकों का रिवीजन किया। यदि आप इनको डिटेल में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक को खोलें। लिंक में हमने दे दिया है, जितने भी पिछले सप्ताह में हमने पढ़ाए थे उन सारे क्लासों का रिवीजन किया था, उन सारे क्लासों का डिटेल डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। अगर समझ में ना आए तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक को ओपन करें और देखें वीडियो। यदि अच्छा लगेगा, उम्मीद करते हैं ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।